हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को जेहोब पसंद था, लेकिन तियांग की शादी तियांग की एल्डर ब्रदर आरिम ने जनको के साथ फोर्सफुली करा दिया। जनको वो कोरिया के सबसे बड़ा खतरनाक बिजनेसमैन है और उसे सब लोग डरता है। सभी लोग जनको को डेविल कहता है। डेविल के नाम से जनको फेमस है। तियांग जनको से शादी नहीं करना चाह रहा था। उसको मजबूरी में शादी करना पड़ा और जनको के साथ उसके घर आना पड़ा। तियांग वो जंकुक से बात भी नहीं कर रहा था। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तियांग ने अपनी हाथ झटक दिया। पहली बार किसी इंसान ने जंको के साथ इस तरीके की बिहेव करने की हिम्मत की। जंको को गुस्सा आ गया। आखिर इतनी हिम्मत कि मेरे साथ इतनी रूडली बिहेव, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। एक एक जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर कमरे में लेकर आ जाता है। तियांग जंकुक से बोले जा रहा था, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, तुम इस तरह से हरकतें नहीं कर सकते मेरे साथ। तियांग की बात नहीं सुनकर जंकुक तियांग के साथ बहुत ही बुरा करने लगा। तियांग बहुत ही डर जाता है। इस तरह की बिहेव होने के बाद तियांग जंकुक से डरने लगा। उसकी हाथ पैर कांप रहा था। वो बेड पर पड़े हुए थे और चद्दर से अपने आप को कवर करके रखा था। जंकुक वो बेड से उठ गया था और वो जाकर विंडो के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बाहर की वेदर को देख रहा था और वो सिगरेट पी रहे थे और दोबारा मुड़कर तियांग को देखता है। तियांग को देखकर जंकुक एक डेविल स्मेल करता है और फिर से बाहर की तरफ देखने लगा। तियांग को जंकुक को देखकर डर भी लग रहा था और उसको गुस्सा भी आ रहा था। तियांग मन में तियांग जंकुक को गाली दिए जा रहा था और यहाँ पर जंकुक वो मन में कहता है, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है तियांग। मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाह रहा था, लेकिन तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। सब लोग एक ही जैसे हैं, कोई भी प्यार करने के लायक ही नहीं है। आखिर इस दुनिया में मैं इतना बुरा क्यों बन गया तुम लोग की वजह से। सुबह हो जाने पर जिमिन कमरे में आ जाता है और तियांग को कहता है, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, तुम कौन हो? जिमिन ने कहा, मैं जंको की स्टेप ब्रदर हूँ और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो कल रात को तुम घर आए और जंकुक ने तुम्हें हमसे मिलवाया नहीं और कमरे में लेकर आ गया। मॉम ने मुझे रोक लिया तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि सुबह को तुमसे मिल लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है जंकुक ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। तियांग, क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, वो एक नंबर का शैतान है। जिमी ने कहा, हर कोई इसको शैतान ही कहता है, कोई इसके अंदर की इंसानियत को कोई नहीं देखता है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था जब मैं इस घर में पहली बार मेरी मॉम के साथ आया था। जंकुक वो मुझसे छोटा है, लेकिन उसकी बिहेवियर और उसकी हरकतों को देखकर हर कोई कहता है वो एंग्री यंग मैन है, लेकिन जंकुक अंदर से बहुत ही मासूम है। तियांग, तुम अगर जंकुक को जानने की कोशिश करोगे ना तो उसके साथ तुम बहुत ही खुश रहोगे। मैं उसकी स्टेप ब्रदर होकर तुमसे बोल रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। मुझे पता है तुम इसके बारे में अभी सोच नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ होगा, लेकिन तियांग तुम जंको को गुस्सा मत दिलाना। वो प्यार की बहुत ही भूखा है, उसको प्यार नहीं मिला ना, इसीलिए। मेरी मॉम उसको अपना सन नहीं मानता है, उसे कभी प्यार से गले नहीं लगाया, तो इसीलिए। और उसकी मॉम उसकी बचपन में ही गुजर गए। जंको बहुत ही अकेला है, उसको प्यार की ज़रूरत है। तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार देना, देखना वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। तियांग ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसको प्यार करने की। जिमी ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम उसको अपना हस्बैंड नहीं मानते हो? तियांग ने कहा, नहीं मैं उसको अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी नहीं करना था। मैं जेब से शादी करना चाह रहा था। जंकुक वो आकर सुन लेते हैं। तियांग जंकुक को देखकर चुप हो जाते हैं, उसकी आंखों में डर आ जाता है। जंकुक को देखते ही तियांग बहुत ही डर रहा था। जिमी ने कहा, तियांग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम जंकुक से अच्छे से बात करना, वो तुम्हारी बातों को समझेंगे और तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। मैं चलता हूँ। जंकुक तुम्हें तियांग का ध्यान रखना है, तुम ऐसे क्यों करते हो? मैं जानता हूँ तुम हार्ट हो। जंकुक ने कहा, जिमिन तुम अब जाओ यहाँ से। और इसके बाद जिमिन यहाँ से चले जाता है। जंकुक वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसे कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम मुझे इतनी गुस्से में क्यों देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत दिख रहा है और तुम मुझे देखकर डर भी रहे हो। आखिर मैं किस पर भरोसा करूँ? तुम मुझे देखकर डर रहे हो इस पर, या फिर तुम मुझे जो गुस्से में देख रहे हो उस पर? मैं किस पर भरोसा करूँ? तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहते हो या फिर मुझसे डरना चाहते हो? किसी एक चीज़ को चुन लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है। तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जंकुक वो तियांग की लिप पर बहुत ही जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत,
अपनी ज़बान से किसी और की नाम लेते हो शादी के बाद? तुम मेरी वाइफ होकर किसी और के बारे में बात भी नहीं कर सकते हो। प्यार करना तो दूर की बात है, और शादी के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी शादी मुझसे हो चुका है और अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। चाहे मैं बुरा हो या अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा वाइफी। ऐसा कहते ही जंकुक ने तियांग को बेड के साथ कसके पकड़कर उसके साथ फोर्स करने लगा। तियांग वो रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ऐसे ही अब जंकुक उठकर वॉशरूम चले जाता और तियांग अभी भी बेड पर ही पड़ा था। तियांग अपनी आंखों के आंसू को नहीं मूछ रहे थे। तियांग समझ गया था वो जिस जहानुम में आ गए हैं ना, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर तियांग के घर वाले आए थे। जंकुक तियांग को लेकर हॉल में आ जाता है। मारेमा जिन बैठा हुआ था और तियांग के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा, तियांग इधर आ जाओ, हमारे पास बैठ जाओ। आर्म ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, उसको अपने हस्बैंड के पास ही बैठने दीजिए। तो उसकी मॉम ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तियांग मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे कल से नहीं मिलाना। मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था बेटा। तुम्हारे अलावा रहने की आदत नहीं है ना? आर्म ने कहा, मॉम आदत डाल लीजिए, अब से तियांग को यहीं पर ही रहना होगा। तियांग ने कहा, क्या मैं आज घर नहीं आने वाला हूँ? आर्म ने कहा, नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम यहीं पर ही रहने वाले हो, तुम्हें घर नहीं लेकर जाएंगे। तियांग ने कहा, लेकिन शादी के दूसरे दिन तो घर जाना चाहिए ना। इससे पहले कि आर्म कुछ कहते हैं, जंको ने कहा, वाइफी ने कहा तो ज़रूर जाना पड़ेगा, हम ज़रूर जाएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना? आर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कह दिया तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ जंको। तो फिर तो तुम दोनों को घर में आना ही होगा। हम तुम दोनों की इंतज़ार करेंगे, तुम दोनों शाम को आ जाना। तो अभी हमें चलना चाहिए। जंको ने कहा, ऐसे कैसे जाने दे सकता हो, थोड़ा सा तो कुछ खाना ही होगा। सबको मुंह मीठा कराता है। उसके बाद आर्म और तियांग की फैमिली मेम्बर्स सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। जंको वो तियांग से कहता है, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर पर लेकर जाने वाला हूँ तुम्हें। तियांग ने कहा, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, वाइफी, लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट है, ये जानने की कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो तियांग चुप हो जाते हैं। जंको ने कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, तैयार रहना। उसके बाद जंकुक शाम होने से पहले आ जाता है और तियांग तैयार था। जंकुक तियांग को लेकर तियांग के घर आ जाते हैं। तियांग वो जंकुक को थैंक्स कहता है। जंकुक ने कहा, तुम्हें थैंक्स बोलना भी आता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम मुझे मेरे घर लेकर आए हो तो तुम्हें तो थैंक्स कहना ही चाहिए ना। मैं यहाँ पर कितने दिनों तक रह सकता हूँ? जंकुक ने कहा, क्या मतलब है? हम दोनों आज ही जाने वाले हैं। तुम डिनर के बाद मेरे साथ घर चल रहे हो। तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? तुम भी मेरे साथ घर के अंदर जाने वाले हो? जंको ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारे बेदा ने क्या कहा? वो हम दोनों का इंतज़ार करने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़कर चला जाऊँ और तुम यहाँ पर रह जाओ। तियांग ऐसा नहीं होगा, शादी हो गए है तुम्हारा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और किसी के घर पर भी एक रात भी नहीं रुक सकते हो तुम, क्योंकि मुझे मेरे बेड के अलावा किसी और बेड पर नींद नहीं आता है। और अब तो तुम्हारे बिना भी नींद नहीं आता है, तो तुम्हें भी मेरे साथ मेरे घर पर ही जाना पड़ेगा, यानी हमारे घर पर। तियांग जंको के साथ अपने घर के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन तियांग के पैर काँप रहे थे। जिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम बहुत ही वीक लग रहे हो, चलो आकर बैठ जाओ। तियांग वो जिन के साथ बहुत ही गुस्से में कहता है, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को मेरी फिक्र होते ना तो मेरी शादी ऐसी किसी इंसान से नहीं करवाते जो एक नंबर की शैतान है वो। तियांग की मोम तियांग की हाथ दबाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर दामाद जी ने सुन लिया तो क्या होगा तियांग? तुम इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। अपने हस्बैंड को गुस्सा दिलवाओगे ना तो ऐसी हरकतें होंगी तुम्हारे साथ। तियांग की मोम ने तियांग को डांट दिया। अपनी मोम की डांट सुनने के बाद तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। उसको लगा कि वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। वहाँ पर जंकुक और यहाँ पर उसकी मोम और उसकी ब्रदर, सभी लोग तियांग के साथ इतनी रूडली बिहेव कर रहा था। तियांग को रोने का मन हो रहा था और बहुत दूर जाने का मन हो रहा था। जिन ने कहा, तियांग रो मत, जंकुक आ रहा है और तुम्हारे ब्रदर भी, अगर उन लोगों ने देख लिया तो। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ ब्रदर इन लॉ, सभी लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? जिन ने कहा, तियांग तुम्हारे भाई भी कुछ कम नहीं है, उसने भी शादी के बाद मेरे साथ ऐसा ही किया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया आर्यन बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम भी समझ जाओगी, बस इंतज़ार करो। तियांग ने कहा, इंतज़ार? मुझे किसी और से प्यार है, आप जानते हो ना। जिन ने कहा, तियांग धीरे से कहो, वो सुन लेगा तो क्या सोचेगा।
जनको ने कहा, कौन है वो जो मेरी वाइफी की आंखों पर आंसू लेकर आए? मैं उसकी जान ले लूंगा। वो बहुत ही गुस्से में और दहाड़ते हुए कहा। जिन ने बातों को घुमाकर कहा, वो तियांग बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। एक दिन बाद घर पर आया है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है 1 साल बाद वापस आया है वो इसीलिए रो रहा था, हमें मिस कर रहा था ना। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, लेकिन आपसे मिस नहीं करूँगा। जहाँ पर मुझे शादी करवाया है ना आप लोगों ने, मैं वहीं पर ही रहने वाला हूँ। वापस कभी इस घर में नहीं रहूँगा। जंगकुक से कहता है, चलिए यहाँ से, मुझे डिनर नहीं करना है। जिन ने तियांग की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत प्यार से खाना बनाया, थोड़ा सा तो खा कर जाओ। जंको ने कहा, वाइफी ने मना कर दिया है तो नहीं खा सकते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा। चलो वाइफी। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। वो अपने भाई को गुस्से में देकर कहता है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारे वैसे जंको बिना खाए चला जा रहा है और तुम उसको रोकने की कोशिश किए बिना तुम भी जाने की जिद कर रहे हो। तुम्हारे वैसे अगर जंको चला गया ना बिना खाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंको ने कहा, मिस्टर आर्यन शायद आप भूल रहे हो, आप जिससे बात कर रहे हो ना वो मेरी वाइफी है, और मेरी वाइफी के साथ कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता है। मैं अपनी तियांग के साथ किसी को भी ऐसे बिहेव नहीं करने दूंगा। तियांग से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने जब जंको की मुझसे अपने लिए प्यार की शब्द सुना ना, तियांग की आंखें झलकने लगा। तियांग को सोच भी नहीं आ रहा था आखिर जंको ऐसा भी कह सकता सबके सामने, वो भी शादी की दूसरी दिन ही। तियांग वो जंको की हाथ पकड़कर अपने घर आ जाते हैं, यानी जंको के घर। जंको के इससे बादा ने कहा, लो तुम लोग आ भी गए, क्या तुम्हें उस घर पर नहीं रोकने की कोशिश की? चलो भाई, एक दिन के लिए भी चैन नहीं मिला। जंको ने कहा, मॉम ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो जंको की स्टेप मदर ने बहुत ही गुस्से में कहा, मुझे मॉम मत बोला करो तुम, मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिमिन की मॉम हूँ। और तुम तो मुझे इस तरह से घूरो ही मत। मुझे तुम्हें अपना सान नहीं मानना है और न ही कभी मानूंगा। तुमने सब कुछ अपने कब्जे में करके रखा है, सारे पैसे जायदाद तुम्हारे नाम पर है, और मेरे बेटे का क्या? जंको ने कहा, तो आप इसलिए सब कुछ कर रहे हो? मैं सब कुछ जिमिन के नाम कर दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे आप इस तरह से बात मत कीजिए। मुझे आपको मॉम कहना है, मेरे पास मॉम नहीं है। जनको की स्टेप फादर ने कहा, तुम मुझे तब मॉम कहना जब तुम जिमिन के नाम पर सब कुछ कर दोगे। जनको ने कहा, ठीक है, मैं कल ही जिमिन के नाम सब कुछ कर दूंगा। मैं अभी मेरे मैनेजर को कॉल करके बोल देता हूँ। यह बात तियांग कहता है, क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? जनको ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, तुम मुझे कमरे में क्यों लेकर आ गए हो? आज मैं तुमसे नहीं डरने वाला हूँ। मुझे तुमसे एक कहना है, आखिर तुम क्या लगा कर रखा है? तुम खुद को समझते क्या हो? देखो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। मैं तुमसे एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, वो लोग तुम्हारी यूज़ कर रहे हैं। वो तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, तुमसे नहीं। जनको ने कहा है, तो मैं क्लियरली जानता हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? तुम बीच में मत पड़ो। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे रास्ते पर लेकर जाकर रहने वाले हो? अगर इस घर को और सब कुछ उन लोग के नाम पर कर दोगे तो? जनको ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जिमिन के नाम पर सब कुछ कर भी दूंगा, क्या तुम्हें लेकर रहने के लिए मेरे पास पैसे की कोई कमी होंगी क्या? क्या मैं तुम्हें जाकर रास्ते पे लेकर रहने वाला हूँ? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं जिससे प्यार करता हूँ उस इंसान को मैं अपनी सड़कों पर बैठा कर रखूँगा, और वो तुम हो, वो कोई और नहीं। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? शादी के एक ही दिन में तुम्हें मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया? जनको ने कहा, एक ही दिन में नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ तियांग। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। जनको ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी भाई की शादी में आया था। हाँ, कुछ देर के लिए आया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और तभी से मैंने तुम्हारा हाथ आर्यन से मांग लिया था। और आर्यन ने मुझे प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी मुझसे करवाएगा, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करते हो। जब आर्यन ने मुझसे कहा तब मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। आर्यन ने कहा, फिर भी वो तुम्हारी शादी मुझसे ही करवाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं। तियांग जिससे प्यार करता है उसी के साथ उसकी शादी होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ प्यार ना मिलने पर कैसा लगता है। लेकिन जब मैंने देखा कि जेहोब वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, वो किसी और के साथ पहले से ही लिविंग में रह रहा है, वो ओपन रिलेशनशिप में है, तो मुझे लगा मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से कैसे होने दूँ। मैं तुमसे प्यार करता, मैं तुम्हें खुश रखूंगा तियांग, प्लीज़ तुम उसको भूल जाओ। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जनको ने कहा, अगर मैंने तुम्हें प्रूफ दे दिया तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही कहोगे? तियांग ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, अगर तुम साबित कर सकते हो तब जाकर मैं तुम पर यकीन करूंगा, और इसके बाद मैं तुम पर कभी सवाल नहीं करूंगा। जनको ने कहा, ठीक है, आज तैयार रहना,
आज रात को मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाने वाला हूँ तियांग। जंगकुक तियांग को जेहोब के पास लेकर गया था। जेहोब वो किसी के साथ बेड पर थे और दोनों निकट थे। तियांग ने उस सीन को अपनी आंखों से देखने के बाद तियांग की आंखों पर आंसू आ गया और तियांग वो जेहोब को बहुत जोर से चाटा मारते हुए जंगकुक के साथ चलाया। जंगकुक वो तियांग से कहता है, तुम अब रोना बंद करोगे क्या? तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना, ऐसे इंसान के लिए आंसू कौन बहाता है? जो तुमसे प्यार करता है तुम उसके साथ खुश रहना चाहिए, ना कि आंसू बहाना चाहिए। फिर भी अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो उससे शादी कर लेना, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर ही जंगकुक यहाँ से जाने लगा तो तियांग जाकर जंगकुक को पीछे से हाक करते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, बाहर टहलने जा रहा था। क्यों, क्या तुम मुझे मिस करने वाले हो? तियांग ने कहा, जंगकुक कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं तुम्हें भी खो ना दूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम चाहो तो। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग को जंगकुक ने अपनी सीने में कस के पकड़ लिया। उसके बाद दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गए और तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज आता गया। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ गए और जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही प्यार से पेश आने लगा। अब तियांग को समझ में आया, जंगकुक आखिर में डेविल नहीं है, वो उसके लिए एंजल है जो उसकी लाइफ में खुशी लेकर आया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था। वो बहुत ही वीक फील कर रहा था, उसको कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, वो उल्टी भी कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया, वो सबके सामने अनाउंसमेंट करने लगा। तियांग के घर वाले तो सुनकर ही आ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या तुम खुश हो? जंगकुक ने कहा, क्या तुम देखकर समझ नहीं सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ। तियांग तुम नहीं जानते हो, मेरा कोई अपना आ रहा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। आखिर मेरी भी एक फैमिली होने वाले हैं, वो मेरी फैमिली है। तियांग ने कहा, हमारी फैमिली। और यहाँ पर मिसेज जॉन यानी जंगकुक के स्टेप फादर जंगकुक से माफ़ी मांगते हुए कहा, जंगकुक हमें माफ़ कर दो, तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए था, लेकिन मैं कभी तुम्हारी फैमिली नहीं बन पाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं जिमिन को। जिमिन ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें अपनी छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ और मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में तुम सब कुछ करो। जंगकुक ने जिमिन को कहा, तो वही होगा जो तुम चाहते हो। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो। तियांग जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे भाई भी हो, बेटे भी हो और सबसे बेस्ट हस्बैंड हो तुम, और फादर भी बनने वाले हो, वर्ल्ड के बेस्ट फादर। जंगकुक की आंखों पर आंसू था और तियांग को गले लगा लिया। फाइनली जिमिन और योंगी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो रहा था, जो जंगकुक अपनी हाथ से तैयारी करके जिमिन की शादी करवा रहे थे। जिमिन की विदाई पर जंगकुक की आंखों पर खुशी के आंसू थे और तियांग जंगकुक को पीछे से आग करते कहा, तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जंगकुक ने मुस्कुराते कहा, वो तो तुम हो ही, लेकिन कोई और भी है जो हमारे साथ है। तियांग ने कहा, कौन? तो जंगकुक पीछे मुड़कर तियांग की टम्मी को किस करते कहा, हमारी बेबी। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।